लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हम लोग को कुछ भी चिंता नहीं रहता है, क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। जब अपनी सारी चिंता उस पर डाल करके और उस प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करना है कि हम लोग को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस पर डाल देना है। हालेलुया। वो संग रहता है, वो हमारे कहने से पहले हर एक जरूरतों को जानता है। हालेलुया। और 26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोते हैं और न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। शरीर आकाश के जो पंछी हैं, जीव जंतु हैं, जंगली जानवर है, वो क्या करते हैं? वो बोते नहीं है, काटते नहीं, अपने लिए चिंता नहीं करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि इसको हम बनाए हैं तो इसकी जरूरत को भी पूरा करना परमेश्वर का काम है। हम लोग तो बहुत बार बड़े बड़े बात सोचते हैं कि हम कमाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम बहुत बड़ा व्यक्ति बनेंगे, हर कोई चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपसे बड़ा सोच रखता है। हालेलुया। आपसे बड़ा सोच रखता है और वो जानता है आपके सोचने से ज्यादा वो सोचने वाला है। अगर हम सोच ले कि हम बड़े व्यक्ति बनेंगे, उसके लायक हो जाएंगे तो अच्छा बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं, व्यर्थ बात सोचते हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जब नहीं रहेगा तो हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोता है और न काटता है और न खाता में बटोरता है, उसका बैंक बैलेंस नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन हमारा बैंक बैलेंस रहता है, पैसा है, खाना घर में चावल रखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा समस्याएं आ जाती है कि बना हुआ खाना भी खाने को नसीब नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को क्या करना है? अपने सारा चिंता को प्रभु के हाथ में दे करके और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलेंगे, प्रभु एक से एक बात को सीखने के लिए वो हम लोग को बुद्धि देगा। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि तुम में 27 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम लोग कितना भी चिंता करेंगे कि ये काम है, बड़ा हुआ है, खूब चिंता करेंगे, लेकिन चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। अपने सारी चिंता उस पर डाल करके और उससे प्रार्थना करिए और जो प्रभु कहता है उसकी अगुवाई में चलिए। जरूर हम लोग सोचते हैं कि कब प्रभु कहेगा, हम कैसे समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कब समझेंगे? जब तक हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा नहीं रहेगा उस बात को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग हम लोग कभी कभी दुखित होते हैं कि हमारे कलीसिया के लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि इस वचन को नहीं पढ़ते, इस वचन को मनन नहीं करते, इसी वजह से आत्मिकता में लोग नहीं बढ़ते हैं। हालेलुया। जो आत्मिकता में नहीं, उसको शैतान बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेता है। बड़ी कुछ बातों को दिखाएगा, उसमें जाएंगे, ये नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत बातों को दिखाएगा और शैतान क्या करेगा? अपने ओर खींच लेगा। इसलिए जब प्रभु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य हम लोग के जीवन में रहेगा तो हम लोग को कितना भी शैतान डगमगाए, कितना भी खींचे, हम लोग यहाँ से हट नहीं सकते हैं, ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग अटल रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आत्मा सबसे हम लोग के जीवन में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हालेलुया। केवल हम लोग विश्वास कर लिए, प्रार्थना में आ रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे हम लोग को प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लिए तो हमें वो सामर्थ्य मिल गया जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। प्रभु
स्वर्ग में जाते समय कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम लोग जाओ। प्रभु ने आदेश दिया और वो कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बड़ी बड़ी काम तुम लोग करोगे, क्योंकि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और जो कुछ तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के जब आत्मिक हथियार को नहीं लेंगे, उसके प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं पहनेंगे, तो कैसे हम लोग के जीवन में सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। जब हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह है और हम उसको पूरा पहन लिए हैं, शैतान कितना भी चाहेगा छूने के लिए, तो हमारे चारों तरफ से क्या है, वो यीशु मसीह है, तो वो टच नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो नहीं है तो क्या करेगा शैतान? वो शैतान सब देखता है कि किसके साथ में प्रभु है और किसके साथ में नहीं है, वो जानता है। हालेलुया। वो टच करेगा और हम लोग गिर जाएंगे। कब गिर जाएंगे? जब प्रभु को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, जब प्रभु के आत्मा से हम नहीं भरे होंगे, तो प्रभु हम लोग को शैतान हम लोग को गिरा सकता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को ये चाह रखना है, अपने चिंता और बोझ को सारा प्रभु के ऊपर छोड़ करके और ये सोचना है कि प्रभु हमको पवित्र आत्मा दीजिए। हम नहीं जानते हैं प्रभु जी कि कैसे हमको मिलेगा, हम इस योग्य भी नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु जरूर हम तुच्छ मानव हैं, हम निर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन प्रभु हमको पवित्र आत्मा दीजिए। और जब पवित्र आत्मा जीवन में होगा तो प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भर करके हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग के जीवन में अगुवाई करेगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वचन पर मन नहीं लगाते हैं, इस बात को अपने जीवन में नहीं रखते हैं, हम लोग ज्यादा शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। इसी वजह से हम लोग के जीवन में वो पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। हालेलुया। और यहाँ 28 में लिखा है, यहाँ पर हम पढ़े थे 27 कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम लोग कितना भी चिंता करेंगे, एक पल भी नहीं हम लोग बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सोचिए थोड़ा, कुछ भी नहीं है। आज हम बोल रहे हैं ये निकाल लेगा वो परमेश्वर, तो हम कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आप पर घमंड नहीं करना है। हम लोग बहुत तुच्छ मानव है। वो परमेश्वर के परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए यहाँ भेजा है, तो उसके बातों पर भी हम लोग को चलना चाहिए। हालेलुया। और 28 में हम लोग देखते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। सोचिए सुलेमान कौन था? एक राजा था, लेकिन जंगली शोषण यानी जंगली जो पेड़ पौधा घास फूस है वो सब की चिंता परमेश्वर करता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ लिखा है 30 में, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अल्प विश्वासियों, परमेश्वर का वचन हम लोग को अल्प विश्वास यानी कि हम लोग आधा विश्वास करने वाले, हम लोग पूर्ण विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग चिंता करते हैं अपने लिए। जब परमेश्वर घास को, जो जंगल का घास है आज है और कल उसको काट करके लोग झोंक देते हैं आग में, उसको बढ़ाता है, उसको पानी देता है समय से ताकि वो फले। तो हम लोग तो एक मनुष्य हैं, हम लोग को तो चिंता परमेश्वर हर समय में, क्योंकि हम लोग उनका बेटा बेटी है, उनके हाथों का बनाया हुआ हम लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर सब में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा,
उसने कहा कि दिन और रात बन जाए और पेड़ पौधा हो जाए, वो सब आवाज से किया। उसके आवाज के द्वारा सब कुछ सृष्टि का रचना हुआ। लेकिन मनुष्य को क्या किया परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उसके हाथों की हम रचना है। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। तो हम लोग परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। तो हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सारे चिंता को प्रभु के हाथों में डाल करके और हम लोग को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरने की जरूरत है। हालेलुया। और 31 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन लोग? सांसारिक लोग इस बात की खोज में रहते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे। हम लोग को कुछ भी चिंता नहीं करना है। इसीलिए जो परमेश्वर में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को लोग जान जाते हैं, तो उसके जीवन में बड़े बड़े काम होता है। उसको रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन अचानक घर बन जाएगा। बहुत आस पड़ोस के लोग सोचते हैं, कहाँ से फलाना के घर इतना पैसा आ गया, कहाँ से बन गई, कमाई तो हतुनिए बा, लेकिन इतना बड़ काम कहाँ से हो? क्योंकि हम लोग अपने ऊपर नहीं, हम लोग अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग अपने परमेश्वर के हाथ में अपने सारे चिंता को डालने वाले लोग हैं। तो हम लोग चिंता करके क्या कर सकते हैं? हमारे सोचने से, हमारे मांगने से वो ज्यादा हम लोग को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तुम पहले स्वर्ग और धर्म के राज की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को समझना है इस बात को। आज सबसे अनुरोध है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग रोज वचन को पढ़िए, कम से कम 1 अध्याय। समय नहीं है, सोने के समय में भी आप लोग 1 अध्याय पढ़ करके, जो अनपढ़ लोग हैं आप लोग पढ़वाइए। और बच्चों से जरूर, घर में बच्चा लोग पढ़ा लिखा होगा, आप इस बात को पढ़ेंगे तभी आप सच्चाई को समझेंगे। नहीं तो सोचेंगे कि कहानी है, कविता है, ये सब। लेकिन एक कहानी कविता नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है। जो परमेश्वर जीवित आज भी है और हम लोग के बीच में है। तो इस वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा